आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं यूरोड्रोन प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको याद होगा, हाल ही में भारत को यूरोड्रोन प्रोग्राम में एक ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था, लेकिन इसमें हमें आज एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां पर डीआरडीओ की एक टीम ने जर्मनी के म्यूनिक स्थित फैक्ट्री का दौरा किया है और उन्होंने यूरोड्रोन प्रोग्राम पर चल रही जो डेवलपमेंट है उसकी इंसाइट्स को प्राप्त किया है। दरअसल यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैटेगरी का ड्रोन होने वाला है और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो डीआरडीओ के डेलीगेशन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का जो इंटरेस्ट है एज एन ऑब्जर्वर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। और इस दौरान डीआरडीओ की टीम को एक कॉम्प्रिहेंसिव जो ब्रीफिंग है सिस्टम को लेकर के, इसके एडवांस कैपेबिलिटीज़ को लेकर के वो प्रदान करी गई है। यहाँ पर भारत इकलौता देश नहीं है, बल्कि जापान को भी ऑब्जर्वर का स्टेटस ग्रांट किया गया है 21 जनवरी 2025 को। और यहाँ पर ये जो स्टेटस प्रदान किए गए हैं दोनों देशों को, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉर्पोरेशन यानी ऑकॉर के द्वारा दिए गए हैं, जहाँ पर भारत इस समय इस प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। रक्षा मामले के जानकार लोगों की बात करें तो इस समय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन 97 मेल कैटेगरी के जो अनमैनर व्हीकल है इनकी ज़रूरत है। और ऐसे में यूरोड्रोन की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ये भारत के इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज को एक शेप दे सकती है और यहाँ पर इसका फ़ायदा भारत को मिल सकता है। खैर, अगर हम प्रोटोटाइप के पहली उड़ान की बात करें तो यूरोड्रोन की पहली उड़ान जो है ये 2027 के मध्य तक एक्सपेक्ट की जा रही है। हमने कल की रिपोर्ट में आपको बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना के द्वारा सुरूर एयरफोर्स स्टेशन में जो पहली स्क्वाड्रन है तेजस मार्क 1A की कोबराज, इनको रीएक्टिवेट किया गया है। तो आज एक और बड़ी अपडेट हमें तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में देखने को मिली है, जहां पर रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि तेजस मार्क 1A उत्तम एसा रडार के साथ 2026 से भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। मीडिया रिपोर्ट से इंगित करती नजर आई हैं कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तम एसा रडार को अंतिम रूप देने में लगी है और ये 2026 से हमें तेजस प्रोग्राम का हिस्सा बनते नजर आएंगे। अभी इनिशियल जो बैच आएगा उत्तम एसा रडार का वो बेसिकली इल्टा ELM 2052 फायर कंट्रोल रडार से इक्विप होकर आएगा, लेकिन 41वें एयरक्राफ्ट से हमें जो उत्तम एसा रडार है वो देखने को मिलेंगे। इस रडार सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है। ये एक एडवांस एक्स बैंड रडार है जो कि 912 ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स को फीचर करता है और इसकी जो कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ हैं ये भारत के तेजस फाइटर जेट को सुपीरियर परफॉर्मेंस देंगी अगर हम ट्रेडिशनल रडार की तुलना में बात करें। हालांकि ये जो रडार सिस्टम है ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड होने वाला है, लेकिन इसका जो बड़ा भाई है जिसको हम उत्तम मार्क 2 के नाम से जानते हैं वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा, लेकिन वो हमें तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ में देखने को मिलेगा। अब अगर हम उत्तम एसा रडार के कुछ की फीचर्स की बात करें तो ये मल्टीबोर्ड ऑपरेशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां पर ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है और इसके जो वर्सेटाइल मिशन प्रोफाइल है उसको ये इनेबल करेगा। इसके अलावा इसमें हाई टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, जहां पर ये मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट करेगा, वो भी हायर एक्यूरेसी के साथ। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग देखने को मिलेगी और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट भी हमें देखने को मिलने वाला है। और सही मायने में देखा जाए तो तेजस जैसे एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में जब इस रडार सिस्टम का इंक्लूजन होगा तो उसकी कैपेबिलिटीज़ निसंदेह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब बात आत्मनिर्भरता की आती है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितने भी उपकरण हैं सब स्वदेश निर्मित होने चाहिए, फिर चाहे वो फाइटर जेट्स हों या फिर हमारी गन्स हों। और इसी क्रम में एक बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से आई है, जहां पर भारतीय थल सेना ने स्वदेश निर्मित 5.56 × 45 mm की जो क्लोज क्वार्टर कार्बाइन है इनकी खरीद को मंजूरी दी है। इस कार्बाइन का निर्माण डीआरडीओ की तरफ से किया गया है और इसको बनाया जाता है भारत फोर्ज की तरफ से, जो कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की एक सब्सिडायरी है और इंडियन आर्मी के रिसेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर में ये लोवेस्ट बिडर के तौर पर इमर्ज करी थी। अब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो इसकी वैल्यू तकरीबन 2000 करोड़ रुपए होने वाली है और ये इंसास राइफल के बाद से लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर है जो कि इंडिया के द्वारा निर्मित की गई कार्बाइन को या गन को लेकर दिया गया है 2000 के दशक के बाद से। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाती है कि भारतीय थल सेना को अब स्वदेश निर्मित जो वेपन सिस्टम है उन पे कितना ज़्यादा भरोसा है। ये नई 5.56 × 45 mm की जो कार्बाइन है ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट लाइट वेट वेपन है जिसको क्लोज क्वार्टर इंगेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। ये हायर एक्यूरेसी ऑफर करती है। इसके अलावा रिलायबिलिटी हो या अडेप्टेबिलिटी हो अपने प्रेडिसेसर की तुलना में इसकी ज़्यादा अच्छी है। इसकी डिज़ाइन इस प्रकार से है कि इसमें जितने भी मॉडर्न फीचर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि इसमें जो मॉड्यूलर रेल दी गई है इसके चलते ऑप्टिक्स को माउंट करना हो गया,
लेज़र डेजिग्नेटर को माउंट करना हो गया, दूसरी जो एक्सेसरीज हैं उनको ईजिली माउंट किया जा सकता है और ये स्पेशल फोर्सेस के लिए भी पूरी तरीके से सूटेबल है। और इसमें 5.56 इंटू 45 mm के जो नेटो स्टैंडर्ड एमुनिशन है वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल एम प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में हाल ही में जो राफेल एम की डील फाइनलाइज हुई थी उसमें हमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर पेरिस एयर शो की साइड लाइन में भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से और फ्रांस के डीजीए के अधिकारियों की तरफ से एक मीटिंग आयोजित करी गई थी और इस दौरान इंडियन नेवी के रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति में फॉर्मली जो राफेल एम प्रोग्राम है भारतीय वायुसेना के लिए, इसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये एक क्रिटिकल माइलस्टोन है जिसकी अनाउंसमेंट 20 जून 2025 को एक ट्विटर पोस्ट के दौरान की गई है और ये पोस्ट की गई थी फ्रांस की तरफ से, जहां पर ये कंफर्म हो चुका है कि अब फॉर्मल रूप से जो ये प्रोग्राम है ये इनिशिएट किया जा रहा है। भारत के तरफ से ये डील फाइनलाइज करी गई है राफेल एम की, उसके भारत फ्रांस के बाद इकलौता ऐसा देश बन गया है जो राफेल के सभी 3 वेरिएंट ऑपरेट करता है, जिसमें राफेल सी जो कि सिंगल सीटर है, राफेल बी जो कि ट्विन सीटर है और राफेल एम जो कि कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, ये शामिल है। और ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है भारत और फ्रांस के बीच में, जहां पर ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। और ये जो राफेल एम लिए जा रहे हैं ये हाईली मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट होंगे जो कि भारतीय नौसेना की नीड्स को ध्यान में रखकर मॉडिफाई किए जाएंगे। रिपोर्ट्स इंगित करती है कि इसमें भारतीय नौसेना जो अस्त्र मार्क 2 है उसका इंटीग्रेशन चाहती है। इसके अलावा डीआरडीओ शॉ और जो आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस एनजी जैसी मिसाइल्स हैं, नज्म एमआर जैसी मिसाइल्स हैं, वो हमें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि अब यहाँ पर प्रोग्राम की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हाल ही में आप सबने सुना होगा कि तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान के बाद एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ये तेजस मार्क 1A में जो डुअल रैक लॉन्चर हैं इनको इंटीग्रेट किए जाने की बात की जा रही थी और अब ऐसा ही हुआ है। दरअसल तेजस मार्क 1A की हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जहां पर ये डुअल रेल लॉन्चर के साथ हमें देखने को मिला है। और अगर हम तस्वीर को गौर से देखें तो इस डुअल रेल लॉन्चर में हमें 2 शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल जो कि एशरैम है यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये देखी जा सकती है। आने वाले भविष्य में तेजस के स्ट्राइक पैकेज में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 1A के लिए जो डुअल पायलन है ये अस्त्र मिसाइल के लिए भी यूज़ किए जाएंगे, जहां पर एक ही पायलन में हमें जो 2 अस्त्र मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। और ऐसे में तेजस की जो BVR और WBR कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी इन्हांस होंगी। हमने आपको रिपोर्ट्स में बताया ही है कि तेजस मार्क 1A की स्क्वाड्रन रेस की जा चुकी है। इस वर्ष तकरीबन 12 एयरक्राफ्ट और अगले वर्ष से तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट को डिलीवर किए जाने की जो बात है वो सामने आई है। इसके लिए HAL की जो तीनों प्रोडक्शन लाइन है वो निरंतर चलती रहेंगी। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी बेसब्री से इनका इंतजार कर रही है। इंजन समस्या अगर ना होती तो संभावित था कि अब तक तेजस मार्क 1A की जो पहली स्क्वाड्रन है ये रेस कर दी गई होती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।